मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी व्याकरण की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि अभी तक हम अलंकार, छंद, रस वो सभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द रचना कैसे करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। शब्द रचना यानी कि शब्द रचना में हमारे क्या क्या आते हैं, यानी कि शब्दों की शुद्धि किन किन के कारण होती है, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह, संधि, विसर्ग, हलन, इन सब की कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, तो उसी को हम किसमें पढ़ते हैं? शब्द रचना और हिंदी व्याकरण में। तो आज हमारा टॉपिक है, क्या है इसमें? वर्तनी तथा विराम चिन्ह। क्या है आज हमारा, यानी कि अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? वर्तनी। सबसे पहले क्या है हमारा टॉपिक? वर्तनी। वर्तनी, ठीक है। अब देखिए, वर्तनी, सबसे पहले वर्तनी का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। वर्तनी का मतलब होता है वैसे तो, यानी कि बोलना, ध्वनि, उसको कहते हैं वर्तनी। लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्तन, यानी कि सीधा सीधा शब्द है हमारा वर्तन। क्या है? वर्तन। बर्तन नहीं, वर्तन। तो जो वर्तन का अर्थ होता है वो होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। ठीक है, यानी कि वर्तन का अर्थ क्या होगा? बदलना। अब इस प्रकार जो वर्तनी है हमारी, उसका क्या अर्थ होगा? यानी कि वर्तनी का अर्थ होगा कि आवश्यकता के अनुसार, यानी कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसके अनुसार हम वर्णों को, यानी कि वर्णों को क्या करें? परिवर्तन कर दें वर्णों में। अब जैसे हम खाना बोलते हैं, खाना, अब बहुत से कह देते काना, अब उसको पता ही नहीं है वर्तन, यानी कि वर्तनी उसको पता ही नहीं है कि वहां शुद्ध क्या है, खा बोलना है या का बोलना है। तो अगर हम का बोल देंगे तो ये हमारी क्या हो गई? वर्तनी की अशुद्धि होगी। तो उन्हीं वर्तनी की हम शुद्धि के लिए ये हम वर्तनी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि मुंह से निकली जो ध्वनि है, यानी कि मुंह से निकले जो भी आवाज है उसी को हम क्या कहेंगे? वर्तनी। आगे समझ में, यानी कि वर्तनी का मतलब क्या है? ध्वनि। जो भी हमारे मुंह से ध्वनि निकलेगी और आवश्यकता अनुसार वर्णों की ध्वनि परिवर्तित करने वाली व्यवस्था, वर्तनी, उसको वर्तनी कहेंगे। अब समझ में आ गया, यानी कि वर्तन का वैसे अर्थ होता है बदलना। अब वर्तनी क्या है? यानी कि आवश्यकता अनुसार वर्तनी। अब वर्तनी क्या है? आवश्यकता अनुसार, आवश्यकतानुसार क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार वर्णों की ध्वनि में परिवर्तन, वर्णों की ध्वनि यानी कि आवाज, ध्वनि में परिवर्तन। परिवर्तन क्या कहलाता है? वर्तनी। परिवर्तन ही वर्तनी कहलाता है। वर्तनी कहलाता है, कहलाता है। अब देखिए, ये हो गया हमारा। अब क्या है, यानी कि भाषा को हमारी जो भाषा है, हम उसको शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलने के लिए, यानी कि एक तो शुद्ध लिखना होता है, एक शुद्ध बोलना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, तो उनको यही नहीं पता कि शुद्ध है क्या। जैसे हम बोलते हैं आदि, आदि आदि बोलेंगे, लेकिन होता क्या है वहां पर? आदि। तो आएगी कौन सी मात्रा? यानी कि छोटी ई की, और बच्चे लगा देते हैं वहां पर
बड़ी ई की। ऐसे ही स्थिति लिखते हैं, स्थिति तो वहां पे क्या ई की आवाज आती है, लेकिन ई को हम वहां लिखते नहीं है, ई की मात्रा लगाते हैं और स को लिखते हैं। तो इन्हीं सब का ज्ञान करने के लिए हम क्या है, हमें वर्तनी की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। तो भाषा को शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि वर्तनी मुंह से निकलने वाली जो आवाज है, ध्वनि है, उसी की हमें आवश्यकता होती है। और सार्थक ध्वनियों का उच्चारण, यानी कि जब हम सही ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो वही क्या बन जाएगा, हमारा भाषा। आगे समझ में आपको, यानी कि जब हम गलत उच्चारण करेंगे तो वो भाषा नहीं कहलाएगा। जो सार्थक यानी कि अर्थ, जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ हो, सार्थक यानी कि अर्थ हो उनका, निरर्थक नहीं। एक शब्द होते हैं सार्थक, जैसे कमल है, वो क्या है, हमारा सार्थक है कि कमल का हमारा फूल होता है। अब हमने कुछ भी जैसे कनच लिख दिया, तो कनच क्या है, कनच तो कोई वर्ड है नहीं, वो क्या है, निरर्थक, तो वो भाषा में नहीं है। तो सार्थक शब्द यानी कि भाषा, सार्थक ध्वनियों का उच्चारण क्या बन जाता है, भाषा का रूप ले लेता है। ठीक है, वो भाषा बन जाता है। यानी कि अब शुद्ध लेखन, हम जो भी मुंह के द्वारा बोलते हैं वही क्या होती है, ध्वनि, वही होती है हमारी वर्तनी। अब वर्तनी से हम शुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, वो हमको पता होना चाहिए, तो वही हम वर्तनी के द्वारा पता करेंगे। अब जो ये नियम है इनकी भाषा संबंधी, वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो किस प्रकार से होती है, आया समझ में। यानी कि भाषा संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो भाषा में किस प्रकार से होती हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि वर्तनी क्या समझना है हमको, भाषा के द्वारा, यानी कि हिंदी भाषा में, यानी कि हिंदी में, हिंदी में वर्तनी संबंधी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी संबंधी, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां, ठीक है। तो अशुद्धियां कई प्रकार से हो जाती हैं, ठीक है। तो हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कौन कौन किस किस प्रकार से होती हैं, वो देखिए। नंबर 1, स्वर या मात्रा, स्वर या मात्रा संबंधी, मात्रा संबंधी, स्वर या मात्रा संबंधी क्या होंगे, अशुद्धियां, अशुद्धियां, ठीक है। यानी कि स्वर या मात्रा के द्वारा अशुद्ध कर देते हैं हम वर्ण को, शब्द को, या फिर व्यंजन संबंधी। दूसरा हमारा भेद है व्यंजन संबंधी, क्या है, व्यंजन, व्यंजन संबंधी, व्यंजन संबंधी, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां, ठीक है, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, ठीक। अब तीसरे नंबर पे है हमारा स्वर और व्यंजन हो गए। अब तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, समास संबंधी, समास संबंधी, समास संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं वर्तनी संबंधी, इसको 6 से लेकर के 12th तक या कोई भी क्लास के बच्चे हैं उसको ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी अशुद्धियां हम सब लोग ज्यादातर करते हैं। तो इनको हमें पता होना चाहिए कि हमारी अशुद्धियां कहाँ कहाँ होती हैं। तो ये हर क्लास के बच्चे के लिए आवश्यक है, ठीक है। हर क्लास के बच्चे को ये पढ़ना चाहिए, बच्चे बड़े जो भी हैं जिनको के चाहते हैं कि हम हिंदी में अशुद्धि ना करें, तो उन सबको ये वर्तनी पढ़नी चाहिए। वर्तनी वाला टॉपिक सभी को पढ़ना चाहिए। अब समास संबंधी हो गया नंबर 4, संधि संबंधी,
संधि संबंधी, संधि संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, संधि संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। संधि संबंधी हो गई। फिर विसर्ग संबंधी, 5 नंबर पे विसर्ग संबंधी, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। अब आगे आएगा हमारा 6 नंबर पे, क्या है, हलंत संबंधी, हलंत संबंधी अशुद्धियां, हलंत संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, हलंत संबंधी अशुद्धियां। आगे समझ में। अब यानी कि कितने प्रकार से हमारी अशुद्धियां होती हैं? 6 प्रकार से। आया समझ में? कितने प्रकार से हमारी अशुद्धियां होंगी? 6 प्रकार से। कौन कौन सी? स्वर या मात्रा संबंधी, जो वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो हैं स्वर या मात्रा संबंधी। अब व्यंजन संबंधी, समास संबंधी, संधि संबंधी, विसर्ग संबंधी और हलंत संबंधी, जो अशुद्धियां हो जाती हैं हम लोगों से। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? यानी कि स्वर संबंधी। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? स्वर संबंधी। यानी कि ये तो 6 हो गई। अब हम सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं उनको समझेंगे। किसको समझेंगे हम? स्वर संबंधी अशुद्धियों को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब स्वर संबंधी अशुद्धियां समझते हैं। क्या देखते हैं हम? स्वर संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। स्वर संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। अब देखो, जब अशुद्धियां स्वर अथवा उनकी मात्राओं के त्रुटिपूर्ण प्रयोग के कारण होती हैं, उन्हें स्वर संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। देखो, अब स्वर में क्या क्या आता है? आप लोग स्वर तो जानते ही होंगे ना। तो जब स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां होती हैं, स्वर या मात्रा, यानी कि स्वर तो आपको पता ही है, अ से लेके अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब हमारे क्या है? स्वर। तो इन या तो ये होंगे स्वर या उनकी मात्राएं होंगी, तो स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। तो उसी को यानी कि जब स्वर और मात्रा की गलती होगी तो वही स्वर संबंधी अशुद्धियां हो जाएंगी। अब देखो, स्वर में सबसे पहले क्या आएगा हमारा? अ या आ। क्या आएगा? अ और आ, ठीक है। अ और क्या आएगा? अ। आ और आ आएगा सबसे पहले हमारा। क्या आएगा? आ और आ। देखिए क्या है? स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अब आ, अ और आ। अब देखते हैं हम आ और आ के स्थान पर, यानी कि आ की प्रयोग से भूलें सामान्यतः देखने में मिलती हैं। अ के स्थान पर आ बना देते हैं ना हम। क्या? अ के स्थान पर हम अ और आ, इनकी अशुद्धियां कैसे होती हैं? अब देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं अशुद्ध शब्द। क्या लिखते हैं? अशुद्ध शब्द। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? शुद्ध शब्द, ठीक है। शुद्ध शब्द। आ गया समझ में आपको? अब देखो, यहाँ पे हमने लिखा आधीन। क्या लिखा है यहाँ पे हमने? आधीन, आधीन। तो ये आपको दिखाई दे रहा है? यानी कि होता क्या है, ये अशुद्ध है ना, लेकिन हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वर्तनी हमें पता ही नहीं है, आधीन होता है कि अधीन होता है। तो ये हमारा क्या है? अ होता है यहाँ पर। तो यही हमारी क्या हो गई? स्वर संबंधी अशुद्धि, क्योंकि स्वर क्या है? अ। तो आ, यानी कि अ की जगह पे हमने आ कर दिया, तो स्वर अ आएगा, और आ यानी कि मात्रा संबंधी। तो स्वर और मात्रा संबंधी दोनों ये इसमें आ गई। समझ में आ गया आपको? यानी कि अ को क्या लिखना है हमें? अधीन, ना कि आधीन। क्या होता है? अधीन। आधीन नहीं होता है, क्या होता है? अधीन। आगे समझ में? क्या होता है? अधीन। अब जैसे देखो, अनाधिकार, यहां हमने लिखा अनाधिकार, अनाधिकार,
अब देखिए अनाधिकार, यहाँ आपको अनाधिकार दिख रहा है। अब हमें इसीलिए हमें वर्तनी पढ़नी चाहिए, क्यों? शुद्ध पता होने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा शुद्ध लिखना कैसे होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यानी कि हमें मालूम ही नहीं है कि इसको लिखते क्या है। तो बच्चे तो ऐसे ही लिख देते हैं ना, बच्चे क्या बड़े भी गलत लिख देते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अनधिकार। क्या? अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार। तो यहाँ किसकी अशुद्धि हो गई हमारी, आ की। किसकी अशुद्धि हो गई हमारी, आ की। यानी कि अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार। क्या होता है, अनधिकार। अब हम शुद्ध क्या लिखेंगे, अनधिकार, अनधिकार। ठीक है, अनधिकार। आगे आपको समझ में, अनधिकार। और नेक्स्ट है, आगे क्या है हमारा, अत्यधिक। देखिए अत्यधिक, अत्यधिक। अब बच्चे क्या लिख देते हैं, अत्याधिक। क्या लिख देते हैं, तो ये स्वर की अशुद्धि हो गई, यानी कि स्वर मात्रा। स्वर, स्वर तो हमारा यहाँ आया था, यहाँ मात्रा ही आई थी ना हमारी, स्वर के साथ में आ की मात्रा। ये भी यहाँ भी क्या है, आ की मात्रा। तो ये अशुद्ध है। अब हमें शुद्ध क्या लिखना है, हमें पता ही नहीं है शुद्ध क्या लिखना है। तो यही हमारी क्या है, स्वर तथा मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अत्यधिक। क्या लिखेंगे, अत्यधिक। आगे समझ में, अत्यधिक। ठीक है, अब और आगे देखिए, जैसे अभी हमने वर्ड लिखा था, एक वर्ड होता है आगामी, आगामी। अब ये लिख दिया, अब हमें पता ही नहीं है, ये अशुद्ध है। अब शुद्ध क्या है, यही हमारा सही शुद्ध पढ़ना है, यानी कि भाषा को हमें शुद्ध रूप में पता होना चाहिए, जब हम अपनी भाषा को सही से पढ़ सकते हैं। वर्तनी हमारी शुद्ध नहीं होगी तो हमारी भाषा भी क्या लगेगी, अशुद्ध। तो वर्ड क्या होता है, आगामी। यहाँ भी किसकी मात्रा हो, स्वर संबंधी मात्रा की ना। तो यहाँ आ क्या आएगा, आगामी, आगामी। ठीक है, अब आ संबंधी आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, इन सब में है ना, यहाँ अ के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, आ। तो ये आ और आ संबंधी अशुद्धि हो गई। आ यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, छोटा आ। तो हमने क्या लिख दिया, बड़ा आ। अब ऐसे ही यहाँ पर अनधिकार, यानी कि अनधिकार, अ छोटा आना चाहिए, तब भी हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बड़ा आ। ऐसे ही इसमें अत्याधिक, इसमें छोटा आना चाहिए यहाँ पर अ, लेकिन फिर भी हमने क्या लगा दिया, बड़ा। और यहाँ बड़ा आना चाहिए, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया छोटा। तो ये हमारी क्या है, असंबंधी अशुद्धियां हो गई। अब देखो, अब ये तो हमने क्या, आ को आ लिख दिया, ठीक, यानी कि आ को आ भी लिखा, और यहाँ भी आ को अ लिख दिया। ठीक है, अब देखो अनधिकार, अत्यधिक, ये सब हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, जहां बड़ा आ लिखना में होता है वहां हम छोटा आ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है, यहाँ में क्या लिखना था, बड़ा आ, तो हमने लिख क्या दिया, यहाँ पे छोटा। तो ये भी गलती हो गई। अब ऐसे ही यहाँ और भी देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हम लिखते हैं नलायक। अब यहाँ पर ही अशुद्ध, और इधर क्या है, शुद्ध। ठीक, शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध, शुद्ध। ठीक है, अब देखो जैसे क्या लिखते हैं हम, नालायक लिखते हैं, यानी कि नलायक, नलायक। अब यहाँ हमने कहीं की भूल कर दी, यानी कि यहाँ पे छोटा लिख दिया ना, हमें लिखना क्या था, बड़ा, नालायक। क्या लिखना था हमें, नालायक, नालायक। ठीक है, आगे समझ में, ये भी हमारी असंबंधी है। अब जैसे हम लिखते हैं संसारिक, संसारिक। अब शब्द क्या होता है हमारा, क्या होता है, संसार, न कि, यानी कि संसारिक। अब क्या लिखेंगे, सांसारिक, न कि संसारिक, क्योंकि संसार बोलते हैं तो इसीलिए लोग लिख देते हैं संसारिक।
सांसारिक नहीं होगा, वो क्या होगा, सांसारिक। तो उसमें अ लिख, यानी कि अ की हमने गलती कर दी ना, छोटा अ लिख दिया हमने, आएगा क्या, बड़ा अ, सांसारिक, सांसारिक। ठीक है, आगे समझ में, सांसारिक। अब ऐसे ही सामान्य लिख देते हैं, सामान्य, सामान्य। अब होता क्या है, सामान्य, क्या होता है, सामान्य। यहां भी हमने किसकी गलती कर दी, आ की, सामान्य। ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में, यानी कि अ और आ संबंधी अशुद्धियां आ रही हैं आपको समझ में। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आ, और लिखा क्या है हमने, छोटा आ, तो इसीलिए हमारी अशुद्धि हो गई। तो इन्हीं सबको जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, वर्तनी। ठीक है, वर्तनी क्या पढ़ेंगे हम, वर्तनी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये तो अ और आ का समझ में आ गया है। अब जैसे ही, ऐसे ही और भी हम देखते हैं, स्वाध्याय, क्या, स्वाध्याय। देखो स्वाध्याय लिख दिया हमने यहाँ पे, स्वाध्याय, स्वाध्याय। ठीक है, अब यहाँ हमने किसकी मिस्टेक कर दी, यानी कि आ की ना, तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, आ, स्वाध्याय, स्वाध्याय। ठीक है, क्या लिखना है हमें, स्वाध्याय। आगे समझ में। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं कई बार, यानी कि जबकि शब्दों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है, तो हमारे अर्थ भी तो अलग हो जाएगा। अत्याधिक, अत्यधिक, अनाधिकार, अनधिकार। तो यानी कि अगर हम अशुद्ध करेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो भी उसका अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का भी क्या हो जाएगा, हमारे का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें हिंदी, यानी कि जो भी भाषा है वो शुद्ध शुद्ध पढ़नी चाहिए, और उसकी अशुद्धियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो अशुद्धियों को ही दूर करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्तनी। अब वर्तनी में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अब ये अ की मात्रा संबंधी अशुद्धियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये अ वाली अशुद्धियां हो गई हैं आपके सामने। ठीक, अब चलो, अब हम आगे चलते हैं, किस पे चलते हैं आगे, ई वाली। आ के बाद क्या आएगा, यानी कि अस्वर है, अ या आ। अब ई, उसके बाद क्या आएगा हमारा, अ या ई। यहाँ ऊपर लिखते हैं इसको, स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियां यहाँ पर ऊपर लिखते हैं तो वो पता रहेगा। ठीक है, क्या लिखते हैं, नंबर 1 वाला पढ़ रहे थे ना हम, स्वर या मात्रा। क्या लिख रहे थे हम, स्वर या मात्रा संबंधी, संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां। ठीक है, तो अभी हमने काय की अशुद्धि पढ़ी, अ वाली। अब हम क्या पढ़ेंगे, ई, ई और ई। दो ई होती है ना, एक छोटी ई और एक क्या होती है, बड़ी। तो लिखते समय हम क्या करते हैं, ई, छोटी ई के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, बड़ी ई। बहुत सी जगह हम ज्यादातर यही करते हैं ना, छोटी ई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बड़ी। अब जैसे यहाँ पर शुद्ध, नहीं, पहले हम अशुद्ध लिखेंगे ना, तब शुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध, अशुद्ध। और यहाँ क्या है, शुद्ध, शुद्ध। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे हमने लिखा आदि, अब हम लिख क्या देते हैं, अशुद्ध में लिखते हैं आदि, आदि। यानी कि यहाँ पर आनी कौन सी चाहिए, हमारी मात्रा छोटी सी। कौन सी मात्रा आनी चाहिए यहाँ पर, हमारी छोटी सी, और हमने लगा कौन सी दी, बड़ी सी। तो क्या आएगा यहाँ पर, आदि, क्या आएगा, आदि। ऐसे ही देखिए, जैसे हम लिखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय। अब यहाँ हमने कौन सी मात्रा लगा दी, बड़ी, और आएगी कौन सी, छोटी सी। क्या होता है, क्षत्रिय होता है ना, कि क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक है, क्या होता है, क्षत्रिय होता है ना। अब जैसे हम लिखते हैं तिथि, तिथि लिख देते हैं बहुत से लोग, तिथि।
तिथि माने डेट। अब लिखना क्या चाहिए, तिथि। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे आप लिख रहे हैं वैसे ही बोलिए। अगर केवल हम यानी कि इसीलिए हमारी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि जो बोलने की आवाज है वो हमारी क्या होनी चाहिए, शुद्ध। जैसा बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो इसीलिए हम गलत बोलते, तिथि बोल देते हैं हम, तिथि तो तिथि ही लिख देते हैं, लेकिन होता क्या, तिथि छोटी की मात्रा होती है, उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, बड़ी की। अब जैसे हम बोलते हैं मुनि, क्या बोलते हैं, मुनि, लेकिन होता क्या है, मुन। क्या होता है, मुन, ना कि मुनि। आए समझ में। अब ऐसे ही और भी हमारे क्या है, शांति। तभी क्या बोलते हैं, शांति। क्या बोलते हैं, शांति। अब होता क्या है, अब इसमें कौन सी की मात्रा लगा देते हैं हम, बड़ी की, लेकिन लगती कौन सी हमारी, छोटी की, शांति। शांति होता है, ना कि शांति। आया समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, और भी क्या है, प्रीति। क्या है, प्रीति, प्रीति। अब प्रीति में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी सी। क्या होता है, प्रीति, प्रीति। ठीक है, प्रीति। ऐसे ही जैसे स्थिति है, बहुत से लिख देते हैं स्थिति, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो इसमें ई तो आती ही नहीं है, स्थिति, स्थित। इस ई को ही हम क्या अलग से ई बोल देते हैं, तो इसलिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर, स्थिति, स्थिति, स्थिति। ठीक है। अब जैसे स्त्री, बहुत से बोल देते हैं स्त्री, ऐसे, स्त्री। ये स्त्री थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी होती है, केवल होता क्या है, स्त्री, स्त्री, ऐसे। आगे समझ में सभी को, यानी कि ये सब आपको समझ में आ रही होंगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कि हम किस किस वजह से कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर देते हैं। अब देखिए, जैसे हम प्रतीक्षा, क्या करते हैं, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। अब ये क्या है, हमारा अशुद्ध है, और हमारा शुद्ध क्या होता है, प्रतीक्षा। क्या होता है, प्रतीक्षा। यानी कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हमको छोटी ई चाहिए, वहां हम क्या लगा देते हैं, बड़ी ई लगा देते हैं, जब बड़ी ई चाहिए वहां हमें छोटी ई लगा देते हैं। अब देखिए, और भी, जैसे अब हमने यहाँ पे क्या, बड़ी ई लगा दी, लेकिन हमें चाहिए कौन सी, छोटी ई। अब जैसे यहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने बड़ी ई लगा दी, अब हमें चाहिए कौन सी, छोटी। यहाँ भी हमने बड़ी ई लगा दी, चाहिए कौन सी हमें, छोटी ई। तो अब देखिए, यहाँ भी बड़ी ई लगा दी, इन सब में हमने क्या लगा दी, बड़ी। अब देखो, और भी हम आपको बहुत सारे शब्द हैं, और यदि आपके पास भी कुछ ऐसे शब्द हों जो आपने देखे हों जहां पर हम गलत लिख जाते हैं, तो उन शब्दों को आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उनको भी हम आपको बता सकते हैं कि उनको सही कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं, अब देखिए, जैसे हम लिख देते हैं दिवाली, क्या लिख देते हैं, दिवाली, दिवाली, लेकिन होता क्या है, हमारा बड़ी की मात्रा आती है यहाँ पर, तो क्या लिखा जाता है, दिवाली। क्या लिखा जाता है, दिवाली, दिवाली। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगती है, दिवाली। ऐसे ही क्या लिखते हैं हम, निरीक्षण। क्या लिखते हैं, निरीक्षण, निरीक्षण। बहुत से बच्चे बोल देते हैं निरीक्षण, निरीक्षण नहीं, निरीक्षण। क्या, निरीक्षण। तो यहाँ पे कौन सी की मात्रा की मिस्टेक हो गई, हमारी बड़ी की। क्या आएगा, निरीक्षण। क्या आएगा, निरीक्षण। ठीक है, क्या आएगा हमारा, निरीक्षण। समझ में आ रहा होगा आपको, निरीक्षण। और भी देखिए, अब जैसे हम बोल देते हैं दीजिए, बहुत से लिख देते हैं ऐसे, दीजिए, दीजिए नहीं, दीजिए नहीं, दीजिए। क्या आएगा, दीजिए। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में ये, दीजिए। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, जैसे बीमार, बीमार लिख देते हैं, बहुत से क्या लिख देते हैं, बीमार, बीमार। क्या लिख देते हैं, बीमार, और होता क्या है, बीमार।
क्या होता है? बीमार। आगे आपको समझ में? अब देखिए कितने सारे वर्ड हमने आपको बता दिए हैं जो कि हम गलत लिखते हैं। अब देखो श्रीमती, जैसे हम लिख देते हैं श्रीमती, ऐसे ऐसे लिख देते हैं हम श्रीमती, लेकिन होता क्या है? श्रीमती। क्या होता है? श्रीमती। अब किसको कहते हैं श्रीमती? यानी कि जिसकी शादी हो जाती है उस लेडीज को कहते हैं श्रीमती। ठीक है, क्या कहेंगे? श्रीमती। शादीशुदा औरत को कहते हैं श्रीमती, श्रीमान और श्रीमती। ठीक है, आगे क्या है? जैसे रवि, लिख देते हैं हम रवि। अब रवि माने क्या होता है? हमारा सूर्य। तो उसको क्या लिखते हैं हम? रवि। क्या लिखते हैं? रवि। आ गया होगा आपको समझ में? अब यानी कि ऐसे ही वर्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे अब देखो, एक होता है सूची। क्या होता है? सूची। अब बच्चे क्या लिख देते हैं? बहुत से लोग लिख देते हैं सूची पत्र। सूची नहीं होता है, सूची, सूची पत्र। अब यहाँ पे क्या होता है? सूची। यानी कि किसी भी, जैसे विषय सूची बना देते हैं, विषयों के नाम लिख देते हैं, तो उसी को कहते हैं सूची। क्या बोलते हैं? सूची, या किसी चीज की सूचना। अब पत्र पर लिखी जा रही है तो पत्र हो गया। अगर किसी उस पर लिख देते हैं हम पट्टे पर, यानी कि किसी, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड पर लिख देंगे तो सूची पट्ट। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, या किसी उस पर लिख दी हमने एक शिला पर, पत्थर के टुकड़े को काट के, तो वो हो गया सूची पट्ट। ठीक है, पट्टे का बन गई। आगे आपको समझ में ये सब ई की मात्रा, ई की अशुद्धियां आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम ऊ की अशुद्धियां और देख लेते हैं। किसकी अशुद्धियां और देख लेते हैं? ऊ की। चलिए हम ऊ की अशुद्धि और देखते हैं। ऊ या ऊ, क्या देखते हैं? ऊ और ऊ। देखो ऊ या ऊ। अब देखो, जैसे अशुद्ध, क्या है? अशुद्ध। और इधर क्या आएगा हमारा? शुद्ध। शुद्ध। तो अशुद्ध में क्या है हमारा? यहाँ पर जैसे हमने लिखा भानु, भानु लिखा, लेकिन होता क्या है? भानु। क्या होता है? भानु। भानु माने सूरज। अब जैसे साधु, लिखते हैं साधु, लेकिन होता क्या है? साधु। क्या लिख देते हैं हम? साधु लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है? साधु। ठीक है, क्या होता है? साधु। क्या लिख देते हैं हम? साधु। ऐसे ही क्या होता है? सिंधु। क्या होता है? सिंधु। सिंधु, लेकिन होता क्या है? सिंधु, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा आती है, सिंधु होता है, ना कि सिंधु होता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब जैसे हम प्रभु, क्या लिखते हैं? प्रभु। क्या लिख देते हैं? प्रभु। अब जैसे देखो पूंजी, क्या लिख देते हैं? पूंजी। ऐसे पूंजी, पूंजी लिख दिया हमने, लेकिन इसमें मात्रा कौन सी आएगी? बड़े ऊ की, पूंजी। पूंजी, यानी कि हम कौन सा लिख देते हैं उसमें? छोटा ऊ लिख देते हैं। अब जैसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हेतु, क्या लिख देते हैं? हेतु, लेकिन इसमें आएगी कौन सी? छोटे ऊ की, हेतु। ठीक है, बहुत सारे हमने आपको वर्ड बता दिए हैं। ऐसे ही आंसू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आंसू, लेकिन होते क्या है? आंसू। आंसू, आंसू लिख दिया, लेकिन होता क्या है? आंसू। क्या होता है? आंसू। आंसू। ठीक है, क्या होता है? आंसू होता है ना हमारा। आगे आपको समझ में? अब जैसे सिंदूर, क्या? सिंदूर। सिंदूर लिख देते हैं, लेकिन होगा क्या? सिंदूर। सिंदूर। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया होगा अभी तो आपको समझ में। अब जैसे हिंदू, हिंदू लिख देते हैं, हिंदू, लेकिन होता क्या है? हिंदू। क्या होता है? हिंदू। हिंदू। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अगर
जिन भी बच्चों को अपनी वर्तनी शुद्ध करनी है, यानी कि 6th 7th 8th 9th 10th और भी जो है यानी कि बड़े छोटे जिनको भी अपनी वर्तनी यानी कि जो अपनी भाषा संबंधी अशुद्धियां हैं कि हमें कहाँ पर हम गलत लिख देते हैं, उन सारी चीजों को शुद्ध करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल पर आकर के आप खुद देखिए कि हम कितनी सारी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको जो चीज समझ में नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट करके हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, हम आपके कमेंटों का आंसर अवश्य देंगे। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।